झू मियाओ मियाओ लाल कपड़े पहनकर डुआन सियू के साथ पहली बार हांगकांग में दिखाई दी तो भारी हलचल मच गई। सबसे पहले उसकी सगी बहन स्तब्ध रह गई, फिर डुआन सियू का भाई अपनी माँ और दूसरे भाई के साथ आगे बढ़ा। हर कोई हांगकांग के राजकुमार में दिलचस्पी ले रहा था। प्यार में डूबा डुआन सियू उसे आंखों की तरह बचा रहा था और किसी को भी उसके पास नहीं आने दे रहा था। नीलामी के दौरान उसने हीरे की अंगूठी के लिए बड़ी कीमत चुकाई। सभी को लगा कि वह अंगूठी उसी के हाथ में जाएगी क्योंकि वही उसकी मंगेतर बनने के योग्य थी। उम्मीद थी कि राजकुमार धीरे धीरे डिब्बा उसे देगा और सबके सामने घुटनों के बल बैठकर अंगूठी उसके हाथों में पहना देगा। ऐसा होते ही झू मियाओ मियाओ खुश और अडिग हो गई और उसे लगा कि उसने सच में सब कुछ पा लिया है। ठीक उसी समय जब वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, डुआन सियू का असंतुष्ट भाई अंदर आया और उसे घेर लिया। वह माहौल को नफरत से भरते हुए कसम खाता है कि आज झू मियाओ मियाओ को हराकर उसे हांगकांग में सिर उठाने नहीं देगा। पिंगमिंग कोउ में पली बढ़ी वह लड़की एक बदमाश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अगले ही पल उसने देखा कि लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उसने तुरंत अपने बाल बिखेर लिए और अपनी बांह को दबा लिया ताकि वह कमजोर लगे और डुआन सियू के आने का इंतजार करने लगी। जब वह अंदर आया तो उसने उसे बेहद दयनीय हालत में देखा। हालात तेजी से बिगड़ते गए। डुआन सियू की मां पर आरोप लगे। पुराने रिश्तों की सच्चाई सामने आई और गुस्से में डुआन सियू ने सबको चेतावनी दी। उसी समय झू मियाओ मियाओ को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है और उसे उस आदमी का प्यार मिल गया है। लेकिन तभी आसपास के लोगों को एहसास हुआ कि यह सब एक दिखावा था। दरअसल यह पूरी योजना डुआन सियू की थी, जिसने अपने ही भाई को हटाने के लिए सब कुछ रचा था। इस रिश्ते में वह आदमी अपने प्यार का इस्तेमाल करके पूरी स्थिति को नियंत्रित कर रहा था और वह सिर्फ एक ऐसी पत्नी थी जो सही समय पर आने और जाने को जानती थी। सच्चाई जानकर उसका दिल टूट गया। उसने वह अंगूठी उतार दी और अब इस नाटक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उस आदमी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह आगे बढ़ना चाहती है तो उसे अनजान बनने का नाटक करना होगा। इसके बाद उसे साफ कह दिया गया कि वह अब इस दुनिया के हिसाब से नहीं चल रही है और अब उसे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है।